उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और अफेक्टेड पार्टी कौन है? मुसलमान है। इसलिए है कि हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 26 में, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 14 में। आप उन सब का वायलेशन करके आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, वो मुसलमानों के ऊपर आप लागू कर रहे हैं, जो सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बताइए कि कैसे, और फिर आपने उसमें एक और सेक्शन बना दिया कि 16% पॉपुलेशन है ट्राइबल का। उसमें आपने क्या क्या बोल दिया उसमें कि मिसाल के तौर पर इस्लाम में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई तस्वुर नहीं है, हिंदू धर्म में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का तस्वुर है, उसको एक्सेप्ट किया था, आप उसको मुसलमानों पे लागू कर रहे। चौथी बात यह है कि को पार्सनर प्रॉपर्टी में आपने बोल दिया कि चाइल्ड इन वूम। आपने डिवोर्स का मसला बना दिया कि नहीं, अब तलाक होगा ही नहीं, खुला भी नहीं होगा, मुबारात भी नहीं होंगे। अब किसी का शादी खत्म करना है मुसलमान को तो उसको एडल्ट्री प्रूफ करना पड़ेगा, फिर उसको 6 महीने जुडिशियल सेपरेशन, फिर आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कोर्ट को दिखाना पड़ेगा। ये सब जो है ये हिंदू धर्म का हिस्सा है, इसको आप हम पे क्यों लगा रहे हैं? आप हिंदू धर्म का कानून आप हिंदू धर्म के मानने वालों पे लगाइए, बहुत अच्छा है। ये यूनिफॉर्म कहां है ये? और मैं किसी धर्म की चीजों को क्यों मानूंगा? मैं, ये तो मेरा आर्टिकल 25 का ग्रेव वायलेशन है। अच्छा, फिर आप बोलते कि लिव इन रिलेशनशिप हो सकता है, माने शादी का तो अब कोई शादी नहीं करके ऐसा ही किसी के साथ रहेगा, तो कहां गए मॉरल्स आरएसएस बीजेपी वालों के? इस्लाम में तो हम किसी गैर महरम औरत को या किसी गैर महरम औरत किसी मर्द को हाथ भी नहीं लगा सकती, हाथ भी नहीं लगा सकते। आप बोल रहे लिव इन रिलेशनशिप करो, कैसा करो? रजिस्ट्रेशन करा लो उसका, फिर टर्मिनेट करना है तो उसका टर्मिनेट का वो करा लो। ये क्या बात है? सैंक्टिटी ऑफ मैरिज तो खत्म हो गया ना। माने आप बगैर शादी करे किसी को भी, किसी के भी साथ रह सकते हैं, आप अपने रिलेशन सेक्सुअल रिलेशनशिप कर सकते हैं आप, वो तो इस्लाम के धर्म के खिलाफ है, वो तो हो ही नहीं सकता। और फिर आप बोल रहे मेंटेनेंस एलिमनी होगा, वो भी हिंदू मैरिज डिवोर्स एक्ट के तहत होगा। फिर आप उसमें बोल रहे कि सक्सेशन होगा तो हिंदू धर्म के मुताबिक होगा। इस्लाम में क्या है, अगर मेरे पास एक बेटा एक बेटी है, मैं उसका एक शेयर हिस्सा है, मैं 1/3 अपनी प्रॉपर्टी किसी को नहीं दे सकता, मैं 1/3 प्रॉपर्टी किसी को दे नहीं सकता मैं। और अगर मैं 1/3 प्रॉपर्टी नहीं दे सकता हूं, मगर आप अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में विल पावर है, अगर आपके 2 बेटे हैं एक बेटी है तो आप एक को दे सकते पूरा प्रॉपर्टी अपना, इस्लाम में नहीं दे सकते ऐसा। तो ये कौन सा इंसाफ कर रहे बदो आप बोल रहे जेंडर जस्टिस, कहां का जेंडर जस्टिस हो रहा है? विल पावर से कोई भी अपना पूरा प्रॉपर्टी एक औलाद को दे सकता है, ये कहां जेंडर जस्टिस है? अब लोग बोलेंगे कि हाँ मैंने अपनी बेटी की शादी किया, उसमें खर्चा हो गया, उसका हिस्सा नहीं होगा। अरे भाई, इस्लाम में तो ऐसा अलाउड नहीं है ना, इस्लाम में तो देना ही पड़ेगा। और भाई जेंडर, अरे भाई ये बताओ, इस्लाम में पहला धर्म था पूरे दुनिया में जिसने बेटी को अपने बाप की जायदाद में हिस्सा दिया, दुनिया का पहला धर्म है ये। कोई धर्म ऐसा नहीं बोलता जो इस्लाम धर्म बोला। अब बोलते हैं बेटी को आधा नहीं मिलता, अरे बेटी को बाप की जायदाद में भी हिस्सा मिलता है, शौहर की जायदाद में भी हिस्सा मिलता है, अगर भाई का नहीं रहा उसमें भी मिलता। माने देयर आर 32 वेज वेर इन, माने उससे ज्यादा भी है जो महिला को हिस्सा मिलता है। आपने विल पावर लिख दिया, तो विल पावर के जरिए से तो आपने तो सबका नुकसान कर दिया। अब कहां जेंडर जस्टिस होगा बताइए? जेंडर जस्टिस होगा ही नहीं। और
ये प्रॉपर्टी राइट्स जो इस्लाम में है उसको आप ये बोलते हैं कि जेंडर बायस नहीं, जेंडर बायस नहीं है उसमें, बिल्कुल जेंडर बायस नहीं है। आपने पूरा जितना डिवोर्स का तरीका था इस्लाम में उसको खत्म कर दिया, और आप ये बोल रहे हैं कि अगर इस कानून को कोई के बरखिलाफ काम करेगा तो उसको फाइन भी मिलेगा और उसकी जेल भी होगी। ये क्या